नमस्कार दोस्तों, मैं देवेश मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ और आनंद में होंगे। हमारे जीवन में कई बार कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिसका उत्तर हमारे पास नहीं होता। जैसे कई बार स्वप्न में भविष्य में होने वाली बातें या घटनाएं हम अपने स्वप्न में, अपने ड्रीम में हम देख लेते हैं। कई बार हम किसी को याद कर रहे होते हैं तो उनका फ़ोन आ जाता है, या कोई हमें याद कर रहा होता है तो हम उसको फ़ोन कर देते हैं। कुछ ऐसी ही घटनाएं हमारे जीवन में बार बार होती है और उसका उत्तर हमारे पास नहीं होता है। दोस्तों, ऐसी कुछ घटनाएं लेके मैं आपके पास आया हूं। पहली घटना मैं अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की आपके समक्ष रखूंगा इस पहले पार्ट में, और बाकी कुछ घटनाएं मैं आपको अलग अलग पार्टों में आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। घटनाओं की दूरवीक्षण प्रणाली मतलब टेलीविज़न से दूरदर्शन की तुलना की जा सकती है। इसमें अनुभव करने वाला व्यक्ति टेलीविज़न के पर्दे के समान ही दूरवर्ती वस्तुओं तथा घटनाओं की प्रतिछाया को पकड़ लेता है, ठीक वैसे ही जैसे रेडियो अपनी फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है। दूरदर्शन एक स्वप्न के रूप में भी हो सकता है और एक जागृत अवस्था में दृश्य देखने के रूप में भी इसकी परिणति हो सकती है। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के स्वप्न में देखे गए उनकी हत्या की पूर्व चेतावनी से। प्रेसिडेंट लिंकन ने अपनी हत्या के थोड़े ही पहले एक स्पष्ट स्वप्न देखा था, जिसमें उन्होंने मृत्यु को पहले से ही देख लिया था। जिन परिस्थितियों में लिंकन ने यह स्वप्न बतलाया और जिस ढंग से यह लिपिबद्ध कर लिया गया, वे इस घटना को एक असाधारण महत्व प्रदान करते हैं। अब्राहम लिंकन ने हिचकते हुए अपने इस अस्वाभाविक अनुभव की बात जिस समय कही थी, उस समय व्हाइट हाउस में काफ़ी लोग एकत्रित थे। वहाँ पर वे और उनकी पत्नी अपने कुछ घनिष्ठ मित्रों के साथ ली के आत्मसमर्पण के समाचार के उपलक्ष्य में जश्न मना रहे थे। प्रेसिडेंट की चुप्पी कुछ अस्वाभाविक प्रतीत होती थी और वे चिंतित दिखाई देते थे। उनकी पत्नी के चुटकी लेने पर उन्होंने अपने स्वप्न की बात कह दी। अमेरिका के कोलंबिया जिले के मार्शल वार्ड हिल लेमन ने लिंकन के इन शब्दों को लिपिबद्ध कर लिया था। यह सज्जन उस सभा में उपस्थित थे। अब्राहम लिंकन कहते हैं, लगभग 10 दिन पहले की बात है कि मैं बहुत देर से सोया। मैं किसी आवश्यक पत्र भेजने की प्रतीक्षा कर रहा था। जल्द ही मैं स्वप्न देखने लगा। मेरे चारों ओर मृत्यु का सा सन्नाटा प्रतीत होता था। तभी मैंने सुबक सुबक कर रोने की आवाज़ सुनी। ऐसा लगता था जैसे बहुत से लोग रो रहे हैं। मैं सोचने लगा और अपना बिस्तर छोड़कर सीढ़ियों से उतरकर नीचे घूमने लगा। दुखद सुबकियों ने वातावरण के सन्नाटे को भंग कर दिया था, परंतु शोक मनाने वाले दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं एक कमरे से दूसरे कमरे, बल्कि प्रत्येक कक्ष में मैं गया, परंतु कोई भी जीवित व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। परंतु उन कमरों से गुजरते समय वह शोकपूर्ण दुखद ध्वनि सतत आती रही। सभी कमरों में प्रकाश था। प्रत्येक वस्तु मेरी देखी हुई थी, परंतु वे सब लोग हैं कहाँ जो इतने दुखी हैं, मानो उनके हृदय बहुत विदीर्ण हो रहे हैं। मैं विस्मित और सतर्क था। इस सब का क्या अभिप्राय है, यही मैं सोच रहा था। इतनी रहस्यपूर्ण तथा दुखद स्थिति का कारण जानने का निश्चय करके मैं तब तक घूमता रहा जब तक मैं पूर्वी पंक्ति तक ना चला गया। मैं उसमें प्रविष्ट हो गया। वहाँ मैंने दुखदजनक आश्चर्य देखा कि एक मंच पर दफनाने के वस्त्रों में लिपटा हुआ एक शव रखा है। इसके चारों ओर सुरक्षा के लिए सैनिक नियुक्त थे। अपार भीड़ थी। शव का चेहरा ढक दिया गया था, जिसमें कुछ तो शोकयुक्त मुद्रा में शव को निहार रहे थे और अन्य लोग बुरी तरह रो रहे थे। मैंने एक सैनिक से पूछा, व्हाइट हाउस में किसकी मृत्यु हो गई है? सैनिक ने उत्तर दिया, प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की। उसकी बात सुनते ही मैं स्वप्न से जाग गया और मैं बहुत घबरा गया था। जो मैंने ये स्वप्न 10 दिन पहले देखा था,
वो स्वप्न इतना स्ट्रांग था कि मैं अभी तक उसको भूल नहीं पाया हूँ। इस भयानक और रहस्यमय स्वप्न देखने के मात्र कुछ दिनों के बाद ही प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी गई थी। स्वप्न संकेतों और किसी बड़े के द्वारा दी गई चेतावनियों से हमें ये पूर्वाभास होता रहा है। जब मैं छोटा था तो ऐसी घटनाएं जब मेरे जीवन में होती थी तो मैं इसका उत्तर तलाशने की कोशिश करता रहा। कई वर्ष बीत गए, पर कुछ वर्ष पहले जब मैं एक संत से मिला और मैंने अपनी कुछ घटनाएं उनके सामने रखी कि मुझे पूर्वाभास हो जाता है, तो उन्होंने कहा कि इसमें चौंकने की बात नहीं है। हमारे अंदर ही भूत भविष्य वर्तमान हम सब के अंदर निहित है। बस फर्क इतना है कि हम अपने अंदर नहीं उतर पाते, हम बिल्कुल ध्यान में नहीं जा पाते, हम अभी भी बाहरी दुनिया में उलझे हुए हैं। और जब कोई व्यक्ति गहरी निंद्रा में चला जाता है, गहरी नींद में चला जाता है, तो वो इन फ्रीक्वेंसी को, इन संकेतों को पकड़ लेता है। ऐसा कई बार होता है कि हम जब कहीं जा रहे होते हैं, किसी चीज़ को हम देखते हैं, किसी व्यक्ति को देखते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम इससे पहले भी मिल चुके हैं या ये घटना हमारे साथ पहले भी घट चुकी है। ये ऑलरेडी हम स्वप्न के माध्यम से इन चीज़ों को देख लेते हैं। तो ऐसे बहुत से पूर्वाभास आपके भी जीवन में घटित हुआ होगा। उनको कमेंट के माध्यम से रखने का प्रयास जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों। जय श्री राम।